दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी सारे भाइयों को और साथियों। सामने आप देख पा रहे हैं एचएफ का फार्म। और इस एचएफ के फार्म के बारे में अगर आप बात करें तो भाई, अगर आज से 20 साल पहले की बात करें तो इस एरिया में बहुत सारी एचएफ होती थी। और भाई आजकल कम हो गई हैं, फार्मों पे रह गई हैं, एक एक दो दो घरों में भी जरूर हैं। लेकिन आज से 20 साल 15 साल पहले की बात करें तो पिलानी एरिया को ये मान के चलो, पिलानी एरिया गढ़ था भाई। अगर सेल परचेज की बात करें तो एचएफ क्रॉस ब्रीड की गायें जो है वो पिलानी एरिया से बहुत बिकती थी। बड़ी बढ़िया जगह है साथियों। ये देखिए पीछे की तरफ बिल्कुल साफ सुथरा इन्वायरमेंट, कोई आपको धुआं नहीं दिखाई दे रहा होगा। आसमान में बिल्कुल साफ सुथरा पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बागवानी कर रखी है भाई साहब ने। और जिस एरिया में है भाई, इस एरिया में एचएसबी का सीमन भी भाई साहब रखते हैं। उनके बारे में, उसके सीमन के बारे में भी सारी आप बातचीत करेंगे। और साथियों, एचएफ के फार्मों पे वैसे मेरी विजिट कम हो पाती है। कई जो भाई हैं एचएफ के फार्म वाले, वो भाई ज्यादातर जो है वो अवॉइड करते हैं वीडियो भी बनवाना। और साथ ही भाई वो अवॉइड करते हैं कि बाहर से कोई आदमी जाए अंदर, क्योंकि आपको पता ही है पंजाब हरियाणा का जो एरिया है वो थोड़ा सा नमी वाला एरिया है और वहां पे बीमारियां भी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे बढ़िया मिट्टी, बालू मिट्टी डली हुई है और खेतों में भी बालू मिट्टी है, ड्राई एरिया है, अच्छी जमीनें हैं। सूखी हवा होगी तो भाई बीमारियां भी कम आएंगी। मिलवाते हैं भाई साहब से। भाई साहब नमस्कार जी। भाई साहब राम राम जी भाई सब सभी को। ठीक हो भाई जी? बिल्कुल बढ़िया जी। भाई जी अपना पूरा एड्रेस, नाम, पता सारा कुछ बताओ पहले तो। जी मेरा नाम पवन फोगाट है। हम्म। बेसिकली रहने वाले हम चरखी दादरी से हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए हमें 16 साल हो गए जी। अच्छा। ये एरिया है जी सूरजगढ़ के पास लोटिया गांव है। अच्छा। लोटिया गांव है जी, और यहाँ रहते 16 साल हो गए अपने को। हम्म। और पिछले 3 साढ़े 3 साल से हमने एचएफ का फार्म किया है जी। ठीक है। और प्रॉपर हम मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं। हम्म। और दूध का भी अपने पास अच्छी सप्लाई है। हम्म। सीमन हम यूज़ करते हैं जी, जैसे आप बता रहे हो अपना एचएसबी के अलेक्जेंडर की मेरे पास प्रोजनी है, ब्लैक पैंथर की मेरे पास प्रोजनी है जी। हम्म। गेम चेंजर की भी मेरे पास प्रोजनी है। हम्म। ब्लैक पैंथर और गेम चेंजर तो मेरे पास कंसीव होने लायक हो गई हैं। हम्म। अगले महीने 2 महीने में वो कंसीव हो जाएंगी। हम्म। और मेरे पास हड़की से हड़की गाय है जी, जो 35 किलो दूध देती है, जो हम्म। सबसे हड़की मेरी डेयरी में गाय है। हम्म। हाईएस्ट मिल्किंग की मेरे पास गाय है जी 60 किलो दूध की। 60 किलो की। 3 टाइम में मिल्किंग करता हूँ जी। हम्म। मशीनों से मिल्किंग करता हूँ। हम्म। और बाय प्रोफेशन में एक वेटनरी प्रैक्टिशनर भी हूँ। हम्म। और मैं सीमन भी रखता हूँ जी। और आपका ये मेडिकल स्टोर वो कौन सा है ये मेरे मेरे? खुद की फर्म है जी, फोगाट मेडिकल एजेंसी, सूरजगढ़ में, काजड़ा चुंगी पे। सूरजगढ़। सूरजगढ़ में जी। ठीक है। तो भाई साहब ये बताएं कि अभी टोटल अपने पास कितनी गायें और भैंस कितनी होंगी टोटल मिला के? भाई साहब मिल्किंग की मेरे पास फिलहाल 8 गायें हैं। हाँ हाँ। एक गाय अभी मिल्किंग में आई है पिछले 8-10 दिन से। हाँ तो हाँ। टोटल 9 मिल्किंग की होगी। हाँ हाँ। और 6 मेरे पास ड्राई काव हैं जी। ठीक फिलहाल है। ड्राई हैं जी वो। और कंसीव है, मतलब महीने 2 महीने में, 3 महीने में भी ब्याने वाली गाय है मेरे पास। हम्म। भैंसें मेरे पास 3 भैंसें हैं जी। एक हम्म। तो अभी ताज़ा ब्याई है। हम्म। 10 एक दिन हुए हैं जी ब्याए हुए। 2 से 3 पे चले गए, आपको ध्यान कम रहता है गाय भैंस का? भैंस का मैं कम संभालता हूँ जी, मेरा एचएफ का ज़्यादा ध्यान है मेरे को। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो तो भाई साहब आप चलते चलते बात करेंगे। हाँ जी। ये देखो जी, बड़ा बढ़िया भाई ने शेड बना रखा है। और नीचे मैं कह रहा था बालू मिट्टी, ये इस धरती की देन ही है भाई। कोई ये बाहर से खरीद के नहीं डालनी पड़ती, खेत में से खींच के जरूर डालनी पड़ती होगी। हाँ जी बिल्कुल। और ये गाय देखो भाई, बहुत ही टाइट अडर की। और पहले नंबर वाली गाय जो है, ये अभी बच्चा दिया है जिसने? ये अभी 7-8 दिन पहले ब्याई है जी। अच्छा। ये गाय मेरे पास सेकंड टाइम ब्याई है। हाँ हाँ। फर्स्ट टाइमर इस गाय ने मेरे को दूध दिया है जी 38 किलो। 38 किलो, 38। हाँ जी 38 फर्स्ट टाइमर। तो ये कौन से कुछ, क्या कुछ? ये 40-128 की है जी। अच्छा। डेनमार्क 40-128 की बच्ची है ये। हाँ हाँ। और अभी ये जो प्रोजनी लेके आई है, ये अलेक्जेंडर का फीमेल काफ लेके आई है मेरे पास। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। ठीक है। और मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ सर बछड़ी तैयार करने पे ही। ठीक है। मैं अच्छे बुल देखता हूँ, अच्छे सीमन रखता हूँ। हम्म। मैं खुद एआई करता हूँ अपने फार्म पे। हम्म। तो उससे मेरे को पता होता है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है। हम्म। आप देखोगे, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, थोड़ा नज़दीक आओ। दिखाओ। इस गाय के गले में एक ब्लू कलर का पट्टा डला हुआ है जी। हाँ हाँ। ये जियो गौ समृद्धि के नाम से एक टैग है।
ये जिसको वाला। हाँ जी ये वाला, ये तो है वेट। अच्छा। और उसके इधर है, देखो मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ, हम्म। ये जो है हाँ हाँ। ये है जी सेंसर। ठीक है। ये क्या करता है कि इसकी बॉडी में सेंसर है या बस ना यहीं ना से ना डिटेक्ट कर लेता है? ये यहीं से जैसे इधर हाँ इसका हाँ गट काउंट जैसे ये जुगाड़ी करेगी ना, हाँ हाँ उससे ये इसका गट काउंट नोट करता है। हाँ हाँ। मैं इनको खुला रखता हूँ सिर्फ फीडिंग टाइम पे, सुबह शाम 2 टाइम बांधता हूँ जी। ठीक है ठीक है ये सेंसर क्या काम करता है, मेरे को एक्चुअल हीट डिटेक्शन देता है। ठीक है। कोई पशु रात को 12 बजे हीट में आ गया, हम्म फार्मर क्या करेगा, सुबह देखेगा जब वो डिस्चार्ज करेगी हम्म। कि भाई आज गाय हीट में है। तो ये हीट का भी सेंसिंग कर देता है? बिल्कुल हीट को डिटेक्ट करता है ये। ठीक है ठीक है। और मेरे को एक्चुअल इंसेमिनेशन टाइम बताता है कि आप इस टाइम पे एआई करो। हाँ। मेरी डेयरी में 0 रिपीटर है जी, अच्छा। इस सेंसर की देन है। ठीक है। तो ये कितने रुपए का परचेज किया आपने? ये सर मैंने हनुमानगढ़ गंगानगर के पास एक राजेश चौधरी जी हैं, हम्म उनसे परचेज किया था। हम्म वो प्रॉपर गंगानगर के हैं, हम्म। उनसे परचेज किया था। 4,000 रुपए एक गाय का खर्चा है। अच्छा, ये कोई ऐसा तो नहीं है इसका जैसे हर साल कोई रिन्यू करवाना? बिल्कुल बिल्कुल करवाना पड़ता है जी। अच्छा। पहले साल 4,000 का खर्चा है, हाँ दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें हाँ 5 साल ये चलेगा। हाँ। 5 साल का हर साल 300 रुपए का रिचार्ज होता है। अच्छा, हर साल 300 का। हाँ ठीक है तो ठीक 5 साल में हम एवरेज निकालते हैं तो 5250 रुपए एक एनिमल का खर्चा आता है जी, 5 साल का। है। 1000 रुपये हर साल का खर्चा लगभग होता लगभग यही, लेकिन शुरू में मोटा इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपए एक गाय का। तो मैंने 15 गायों के लिए ये सेंसर ले रखे हैं जी। है। ठीक है ठीक है। साथ में एक इसका तो रिसीवर आपने आता है। फोन पे मैसेज आ जाता है? बिल्कुल फोन पे मैसेज आता है सर। तो रिसीवर यहीं लगा रखा है? हाँ रिसीवर वो सामने लगा हुआ कोई है जी उधर। वाईफाई से कनेक्ट होता है या वैसे ही? इंटरनेट इनबिल्ट है सर उसमें। अच्छा, इंटरनेट इनबिल्ट है। हाँ लेकिन ठीक। ये काम करता है सिर्फ लूज हाउसिंग पे, ठीक है। जब हम पशु को खुला रखते हैं तभी। अच्छा। अगर हम पशु को बांध के रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा जी। ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि ये पशु के जैसे पशु पूरे एरिया में घूमेगा तो उसकी उसकी मूवमेंट बॉडी, को। हाँ बॉडी एक्टिविटी को ये नोट करेगा। ठीक है ठीक है। हाँ एक पवन भाई, मैं पहली बार किसी गाय के फार्म पे देख रहा हूँ, जी। आपने मेरे ख्याल से बाजरे की पुड़ियां भी डाल रखी हैं। इसमें सर साइलेज भी मिक्स है, हाँ। इसमें बाजरे की सानी भी है। कड़बी बोल देते हाँ हैं कड़वी देसी बोलते भाषा हैं, में। कड़वी बोलते हैं वही जी। ठीक है और साथ में इसमें तूड़ा भी है जी, गेहूं का तूड़ा। ठीक है। हाँ जी तो ये तीनों चीज है। बिल्कुल। गाय बाजरे की कड़बी को, पुड़ी को, इनको खा लेती है, कसानी बहुत को? बहुत खुश होकर खाती है सर। अच्छा। और मेरा पशु का जब से मैं जैसे बाजरे की कड़वी की छाननी डालता हूँ हाँ हाँ। तो उसको छान के डालता हूँ। अच्छा। छानने वाली मशीन है, तूड़ी को भी? तूड़ी को भी छान के मैनुअल डालता है हूँ। या ना इलेक्ट्रिक? मैनुअल है सर। अच्छा, मैनुअल। आज ये इधर वो कोई और गाय भी देखते हैं। हाँ जी सर। तो ये इधर ड्राई पीरियड का खाना आ गया अपना? हाँ ये गाय ताजा है, जैसे इसका ट्रांजेक्शन पीरियड खत्म होगा हम इसको मिल्किंग वाले एरिया में ले जाएंगे जी। ठीक है ठीक है। अब इधर से ये मेरे पास सारी ड्राई हैं, अच्छा। कोई 2 महीने के, कोई 2.5 महीने के, कोई ये जैसे मेरे पास सबसे जल्दी ब्याएगी, 1.5 महीना बचा हुआ है इसका ब्याने का। तो कितने महीने ड्राई करते हो? मैं सर 60 दिन से और 75 दिन के बीच ड्राई करता हूँ। अच्छा, ये पक्का ही टाइम रहता है? कन्फर्म है जी। अगर इनका और दूध लेना चाहे महीना 1.5 महीना तो भी दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल दे सकती हैं सर। अच्छा, तो ड्राई लेकिन करने का तरीका क्या रहता है? दाना बंद कर देते हैं? दाना भी बंद करता हूँ, लेकिन साथ में मैं MSD का एक प्रोडक्ट आता है जी, कैप्राविन DC, हाँ। वो इंट्रा मेमोरी करके छोड़ता हूँ। अच्छा। अभी मैं आपको आगे एक गाय दिखाऊंगा, हाँ हाँ उसको हमने पूरे पूरे 60 दिन पे ड्राई किया था। हाँ हाँ। और कैप्राविन DC से ही मैंने ड्राई किया है। हम्म। उस ड्राइड थेरेपी से मेरी उस गाय में कोई मेस्टाइटिस की समस्या नहीं आती, ना लीकी टीट की समस्या आती है, जैसे ब्याने से पहले दूध टपकना शुरू हो जाता है, वो समस्या भी नहीं आती। और अच्छी मिल्क की बछिया है जी वो। तो पवन भाई, मैं एक बात सोच रहा था, अब जब मैं बाहर से आया तो मैं उधर जानबूझ के मैं इधर डेयरी की तरफ नहीं आया, जी क्योंकि ये HF का प्रोटोकॉल, HF वालों का प्रोटोकॉल सा ही होता है कि डायरेक्ट कोई बाहर से आए तो सैनिटाइज वगैरह करके लेके जाएं, बिल्कुल या बिल्कुल हम जैसे हम करते भी हैं जी। सीमन बैंक पे नहीं जाने देते अंदर जी किसी जी जी। को। तो आपके एरिया में मेरे को लगता है जितनी ड्राईनेस है उस हिसाब से तो मुंह खुर गड़गोटू आती नहीं होगी? बहुत रेयर है, कभी कभार जैसे जुलाई और अगस्त का जो महीना है बारिश का, हाँ हाँ उस महीने में एक आध बार कोई पशु हमने देखा है हाँ। जो FMD का ब्रेकआउट की वजह से चपेट में आ गया हो। अच्छा। नहीं, मेरे फार्म पे पिछले 3 साल से किसी तरह की कोई बीमारी नहीं। 2 साल से तो मेरे फार्म पे मेस्टाइटिस नहीं आया जी। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि मास्टाइटिस भी नहीं आया है? मेस्टाइटिस भी नहीं आया 2 साल से। इस तो बार एक गाय में थोड़ी सी समस्या आई, हमने उसको टाइम पे ही कवर कर लिया, वो तो गाय भी अब उसका क्या रिकवर हो रीजन मानते हो जो आ नहीं रहा है? मेस्टाइटिस का। हाँ। मैं सर मैनेजमेंट
मानता हूँ मेरा खुद का। हाँ हाँ आफ्टर मिल्किंग में डिप सॉल्यूशन यूज करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। दूध निकालने के बाद दोनों टाइम जैसे ही दूध निकाला, गाय के थनों को डिप सॉल्यूशन लगाता हूँ। ठीक है, हाँ जी, उसी से बिल्कुल समस्या बिल्कुल का समाधान हो जाता है। बिल्कुल होता है सर। मेरे फार्म पे हुआ है और हम्म मैंने बहुत सारे फार्मरों को भी ये बताया है, हम्म उन्होंने यूज भी किया है, हम्म। तो उनको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है डिप सॉल्यूशन का। तो पवन भाई एक बात और बताओ, हाँ जी, आप एचएसबी का सीमन भी इधर डॉक्टरों को देते हो, बिल्कुल देता हूँ तो जी। क्या आप भी यूज कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ। तो एचएसबी की आप अपने फार्म पे भी यूज कर रहे हो, क्या खासियत लगी अपने सीमन की? खासियत ये लगी सर, एक तो मेरे को कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा मिला, हाँ हाँ दूसरा मेरे को रेट वाइज इकोनॉमिकली पड़ा, हाँ। तीसरा जितने सीमन फील्ड में मैंने डॉक्टरों को दिए हैं या फिर मैंने मेरे फार्म पे लगाए हैं, हम्म, उनमें से मेरे को 70% फीमेल काफ देखने को मिले हैं। अच्छा। चाहे वो एचएफ का हो, चाहे साहिवाल का हो, चाहे मुर्रा का हो। 70%? 70% मैंने खुद अपने एरिया में, मैं आपको बाकायदा एक एक कस्टमर के नंबर दे सकता हूँ। हाँ हाँ। आप कॉल कर सकते हो कि भाई साहब आपने सीमन कहाँ से लिया अच्छा। और क्या उसकी प्रोजनी रही है। वैसे वैसे देखा जाए तो ये भाई 70 भी, दूसरी साइड भी 70 घूम सकता है, साइंटिफिक बातें हाँ अपन बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल रहे हो हैं, सकते हैं सर, लेकिन आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो ये आप बता रहे बहुत हैं। बहुत बहुत शानदार रिजल्ट मिले तो हैं जी। कंसप्शन की फिर बात दोबारा थोड़ी सी और आगे आप छेड़ते हैं, आप और बताओ कुछ कंसप्शन के बारे में, जैसे एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, कितने का लगाते हैं? सर हमने कंसेप्शन एचएसबी के सीमन का यहाँ तक भी देखा है। हाँ हाँ जिस फार्मर ने हमें ये बताया कि भाई मेरी 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार एआई करवा चुका हूँ, हाँ हाँ मेरा 1.5 ब्याज तो खत्म हो गया है, हाँ हाँ। और वहाँ हमने सिंगल स्ट्रा से, एचएसबी के सिंगल स्ट्रा से कंसीव करवाया है पशु को। उसमें हम मुर्रा की भी बात करते हैं और एचएफ की भी बात करते हैं। अच्छा और मेरे एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोजनी आपको अलेक्जेंडर बुल की देखने को मिलेंगी। अच्छा, उसकी कंसप्शन ज्यादा मिल रही है? बहुत शानदार कंसेप्शन मिलती है जी, अच्छा। और इकोनॉमिकली बहुत अच्छा सीमन है, रेट वाइज फार्मर के लिए भी हम्म। और डॉक्टर के लिए भी। तो आप ये कह सकते हैं फार्मर फ्रेंडली एचएसबी है? बिल्कुल बिल्कुल है सर, फार्मर ठीक फ्रेंडली एचएसबी है। ठीक अच्छा, है प्रोजनी के मामले में भी एचएसबी बहुत अच्छा है, हम आपको अभी आगे प्रोजनी दिखाएंगे ठीक है अगले, जैसे हम पेन में चलेंगे तो। ठीक है ठीक है। जी सर। तो इधर चलते हैं दूध वाली हाँ, ये सेगमेंट दूध में। वाला पेन है सर। तो तो भाई ये पानी 24 घंटे रहता है? पानी तो 24 पानी घंटे इधर अच्छा है, इधर इस बहुत एरिया अच्छा में? पानी है जी। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा खेती पानी, बाड़ी भी हो जाती है बढ़िया? बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है जी। पीछे तो हमने हरा चारा बो रखा है, हाँ जई बोई है अभी, हाँ हाँ और सामने घर के सामने खेत है, हाँ उधर हमने गेहूं बो रखे हैं। हाँ हाँ। घर के दक्षिण साइड में हमने सरसों बो रखी है जी। अच्छा, अच्छा अनाज होता है जी। तो साइलेज वगैरह फिर बन साइलेज जाता है यहाँ? ना हम खुद बनाते नहीं है सर, हम रेडी टू यूज परचेज करते हैं पंजाब से। हाँ हाँ न्यूट्री मिल का साइलेज आता है, हाँ हाँ। हम रेगुलर उसी को यूज कर रहे हैं, हमें बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं। ठीक है। जी सर। थोड़ा आप कंपनियों का जो नाम ले रहे हो उससे अवॉइड करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि है ना, फिर ऐसा तो है नहीं वो अपने पास कुछ भेजेंगे, क्यों आप ना 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 ना, ठीक बात है किसी जी। की फ्री में एडवर्टाइजमेंट हाँ करें? हाँ, ठीक बात है जी। क्या गलत है? देखने वाले भाई कहेंगे कि भाई तो प्रोफेशनल होना पड़ता है काम के साथ साथ, वो भी बिल्कुल कमा रहे हैं भाई साहब, क्या गलत बिल्कुल है? बिल्कुल ठीक बात है तो जी। ये पीछे भी एक बहुत शानदार बड़े ऑर्डर की गाय दिखाई दे रही है भाई साहब। ये थर्ड लैक्टेशन में है जी। हाँ हाँ फर्स्ट लैक्टेशन अदंत ने, इसने मेरे को 37-38 किलो दूध दिया है। हाँ सेकंड में इसने 42 kg दिया है। हाँ। अभी मेरा आइडिया ये है कि ये 48 से 50 के बीच पहुंच जानी चाहिए। ब्याई हुई 20-22 दिन की हुई है जी। तो मैं 2-3 बार मेरे दिमाग में आ चुका पवन भाई, हाँ जी। अब 3 टाइम की जगह 2 टाइम मिल्किंग करो तो ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा? ना जी, 2 टाइम अगर मिल्किंग करूंगा तो पशु स्ट्रेस में रहेगा। अच्छा अगर पशु स्ट्रेस में होगा तो वो दूध घटा देगा। अच्छा। मेरा मेन काम दूध का है जी, हम्म। मैं दूध बेचता हूँ। हाँ और मेहसाणा अमूल जो बोलते हैं, हाँ हाँ उनकी गाड़ी मेरे पास आती है दोनों टाइम। हाँ हाँ मैं सुबह 4 बजे, दिन में 12 बजे और हाँ। रात को 8 बजे, ये 3 मेरा टाइम है, मिल्किंग का शेड्यूल है। हम्म। उस टाइम पे मैं मिल्किंग करता हूँ जी। दिन हम्म। में जो 12 बजे वाला शेड्यूल है उसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रखता हूँ, अच्छा शाम वाले रूट में उसको दे देता हूँ। ठीक है। तो क्या रेट जा रहा है दूध अपना? दूध जाते हैं जी 38 से 40 रुपए, बाकी फैट के ऊपर है, किसी टाइम 37.5 भी गया है तो किसी टाइम 41.5 भी गया है। अच्छा। हाँ जी, ये एवरेज हम जब निकालते हैं पूरे महीने की तो 38 10 39 फैट 40। का क्या रेट मिलता होगा? सर वो मैं आपको एग्जैक्ट चेक करके बताऊंगा। अच्छा। तो अपना ये जो फार्म है टोटल, आपने गाय भैंस का टोटल मिला के कुछ कभी प्रॉफिट भी निकाल के देखा है, कितना हाँ जी प्रॉफिट? बिल्कुल, देखो भैंसों का तो हम घर घर पे यूज करते हैं, अच्छा और गायों को मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूँ जी।
ठीक है। बिजनेस तो पर्पज मेरा मेन। भैंसों भैंसों वाला खर्चा आप जो मेरे को बताओगे बचत, उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना भैंसों? बिल्कुल करते हैं सर। अच्छा, हाँ, तो जो आप बचा रहे होगे उसमें भैंस का दूध एक्स्ट्रा रह गया घर पे? भैंस का दूध घर पे एक्स्ट्रा रह गया जी। अच्छा, तो उसका घी बनाते हैं या ना घर? घर घर के लिए बस, जो भी अच्छा, कुछ है मान लो थोड़ा बहुत तो जमा आप तो दिया। 2 भैंस है, कितने फैमिली मेंबर हैं घर पे? हम घर पे फैमिली मेंबर हैं जी 8, अच्छा, 8 तो लोग 2 हैं। भैंसों का तो 1 भैंस का भी बहुत दूध है घर पे, तो अगर हाँ, तो एक का तो फिर घी बनाना ही पड़ता होगा। थोड़ा बहुत घी भी बनाओ हाँ जी, दही भी खा लिया हाँ, शीत भी खाओ हाँ, सारे काम करा। और वह बात है जी, जाट जमींदार हैं घर में, जो घी ना मिले तो पाछे रोटी खाने में स्वाद ना आता। हाँ, 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 हाँ। तो क्या क्या प्रॉफिट निकलता है? कितनी गाय बताई टोटल गाय भैंस अभी आपने? मेरे पास मिल्किंग में तो 8 गाय हैं, हाँ, एक अभी नई आई है, 9 9 मिल्किंग में होगी, ड्राई 6 होगी। मेरे पास ड्राई होगी जी। हाँ। ठीक है। और 3 बछड़ियां मेरे पास अभी कंसीव हैं, वो आगे ब्याने वाली हैं हुँ, जी। हुँ। और 5-6 बछड़ियां मेरे पास छोटी हैं, हुँ, जो हुँ। रेडी टू कंसीव हैं, और हुँ। 3-4 बछड़ियां मेरे पास बिल्कुल 1-1, डेढ़-डेढ़ महीने की हैं जी। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। तो एक मेरे पास बुल है जी, हुँ, हुँ। 2 भैंसें हैं, 2 छोटी कटिया हैं। हुँ। ये इस तरह मिला के मेरे पास लगभग 30 के आसपास, 25-30 के आसपास पशु तो हैं। इनका टोटल खर्चा निकाल के क्या बचत है? टोटल खर्चा निकाल के, लेबर की सैलरी दे के, गेहूँ का तूड़ा घर का होने के बावजूद उसको मोल लगा के, हुँ। सारी चीज़ें लगा के, और मैं लगभग लाख रुपए से सवा लाख रुपए महीने का बचाता हूँ एवरेजली। ठीक है। लेकिन पूरे साल में 2 महीने ऐसे भी आते हैं जब ड्राई पीरियड ज़्यादा होता है, जैसे मई जून का महीना है। हुँ। उस टाइम पे ड्राई पीरियड ज़्यादा होता है, गाय ज़्यादा सबसे ड्राई उसी टाइम पे होती है। हुँ। कुछ हीट की वजह से गाय दूध घटा देती है। हुँ। तो उस महीने प्रॉफिट थोड़ा-सा कम होता है, वो मेरा 65, 70, 75 के आसपास रह अगर जाता है। बराबर भी रह जाए उन 2 महीनों में तो भी साल के बिल्कुल, 10-12 बिल्कुल। लाख रुपए हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल प्रॉफिटेबल हैं सर, अच्छा। बहुत हैं। मान के चले छोटे-बड़े अगर कोई भाई 25 गायें रखता है, हाँ, हाँ। तो वो लाख रुपए तो आराम से बचा लेगा। बिल्कुल सर, लेकिन और उसको एक काम करना पड़ेगा, हाँ, हाँ। जो अपने दूध का रोटेशन है ना, वो ऐसे हिसाब से बनाना पड़ेगा कि अगर उसके पास 2 गाय मिल्किंग में आने वाली हैं, तो 2 ड्राई हो जाएँ, हुँ, हुँ। ताकि वो आगे टाइम पे दूध बना सकें। तो इतने खुले शेड में तो ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप अब नहीं जी, बात नहीं, करें नहीं, तो। नहीं। मैं 1 लेबर वाला है मेरे पास, हाँ, हाँ। 1 अभी छुट्टी पे गया हुआ है, 2 रखता हूँ बस। अच्छा। हाँ। अगर मान के चलो कोई साथी जो ये बाहर भाग रहे हैं विदेशों में, अगर मान के चलो 30, 40, 50 लाख रुपए लगा के अरे और सर, अपना बहुत अच्छा ऑप्शन है ये तो। वहाँ भी जाके गोबर ही उठाना है। अरे इधर यहाँ, खुद उठा लो। हाँ, यहाँ कम से कम अपने घरवालों के साथ तो रहेंगे। हाँ, उधर से क्या पता पन्नी में पैक होके आए बंदा। हाँ, सुबह-शाम दोनों टाइम मम्मी-पापा के सामने रहेंगे, हाँ, बच्चों के साथ खेलेंगे, और पन्नी में पैक होके आए भी 15 दिन में जब तक सड़ने लग जाता है बस शरीर। बॉडी डिकम्पोज़ हो जाती है सर। हाँ, तो ये देखो भाई बड़ी शानदार गाय भाई के पास है और एक सांड भी भाई साहब ने तैयार किया है, उसके बारे में भी पूछेंगे। कुछ एचएसबी के जो काफ है उनके भी रिजल्ट देखेंगे, धीरे धीरे उधर चल रहे हैं। तो ये पानी की शॉर्टेज के कारण ये ज्यादा सफाई वफाई नहीं हो रही है, इनको साफ करते नहीं रहते हैं सर, आप? एक्चुअली अभी एक लेबर वाला छुट्टी पे गया हुआ, अपने घर गया हुआ है, हाँ, हाँ। इसलिए अकेले भाई के पास काम ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए अभी थोड़ा-सा आपको देखने के लिए मिलेगा। खींच के ले लिया करो 2 घंटे सुबह हो जा रहे हो कच्चे कच्चे में। हाँ, करना पड़ेगा सर, वो अभी 2 दिन पहले ही गया है, हाँ, तो थोड़ा-सा हमें भी मैनेज करना पड़ेगा अपने अपने आप काम को। की शर्म क्या है? इस बार ना पवन जी, भाई, कोई शर्म नहीं है, अपने इस काम बार की कोई पवन शर्म भाई नहीं है। मेरे पास आदमी नहीं था 7-8 दिन। ठीक है। तो मान के चलो 7-8 दिन हमने भैंसों का खुद ही काम किया। चलो मेरे पास तो आदमी उदमी आ जाते थे, लेकिन आदमी आए तब तक इंतजार भी नहीं करना पड़ता, खुद करना भी पड़ता है काम। हाँ, ठीक बात है जी। चले इस पीछे वाले पैन में, हाँ, हाँ, कोई बिल्कुल आ जाओ। दिक्कत तो नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, तो ये सांड भाई साहब फिर बताओ, बहुत बड़ा सांड है भाई साहब ये तो। इसका मैं प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से डिवर्मिंग करवा के इसको प्रॉपर डाइट देता हूँ जी। हम्म। इसका बॉडी वेट है सर 11 क्विंटल 11 क्विंटल? जी। ठीक मेरे है। पास वो है, वेट मेजरिंग टेप जो आता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो है जी। वो टेप इस पे छोटा पड़ जाता है, अच्छा, वो 1000 किलो तक का होता है। अच्छा। वो टेप इस पे छोटा पड़ जाता है। हम्म। एलडीएफ हंटर का तो ये बुल है जी, ठीक है। इसका फादर है जो हाँ, हाँ। एलडीएफ हंटर है। हम्म। इसकी माँ मेरे एक मित्र के पास है, कणीगणा। हम्म। मतलब मेरे क्या, मेरे पिताजी के मित्र हैं वो, हम्म। उनके पास है। क्या और नाम है उनका? उनका नाम है जी बबली, बबली करके है उनका नाम। ठीक है। और इसकी माँ के 64 किलो दूध हमने अपनी आंखों से निकाल के देखा है जी। अच्छा। हम वो गाय लेने गए थे उनसे, हम्म। उन्होंने बोला बोला भाई हम गाय नहीं देंगे, तो हमने हम्म। बोला भाई इसकी प्रोजनी दे दो। हम्म। उन्होंने बोला कि प्रोजनी मेल है। तो हम्म। हमें ये 2 दिन का बच्चा लेके आए थे, बहुत शानदार लगा, हम्म। और हम 2 दिन के बच्चे को ही ले आए थे। बाकी बहुत अच्छा तैयार हुआ है बिल्कुल जी, सांड बिल्कुल। आपका।
ये भी दाना खा रहा होगा, इससे तो कोई आप इनकम ले नहीं रहे हैं, फिर ये तो 2 गायें के बराबर खा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने इसको खुला छोड़ रखा है कि भाई साहब तेरे से जितना खाया जाए खा। अच्छा, हम इससे प्रोज नहीं लेना चाहते हैं जी। ठीक है ठीक है। तो कभी इसका सोचा नहीं आपने कि किसी साथी को सेल कर दे या सीमन वगैरह पे लेके आए? अगर कोई भाई सिमन के लिए इच्छुक है तो हम उसको सेल कर सकते हैं जी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। बहुत तगड़ा सांड है भाई। अभी आपके जस्ट पीछे आप एक बार घूमोगे हाँ हाँ। तो ये अलेक्जेंडर की प्रोजनी है सर। अच्छा, अलेक्जेंडर की, ठीक है। हाँ, बछिया है? बछिया है जी, फीमेल काफ है। ठीक है। तो 75 तो फीमेल ही मिल रही है, तो सेक्सड क्यों लगाना, बस खर्चा हम बहुत। सेक्सड यूज ही नहीं करते। अच्छा। मैं तो हिफर पे भी सर, हाँ, हिफर पे भी एचएसबी के ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है हाँ, ठीक क्योंकि जब मेरे को 70-75% रेशियो मिल रहा है और उसमें 90% बोलते हैं, हाँ। तो इतना रुपया देने का क्या फायदा है। मजा ही आ गया ये बात सुन हाँ, के। एक और 90 में भी 90 की जगह क्या बताओ 70 आता हो, पूरा डाटा कौन रखता है? हाँ, कोई नहीं रखता सर, किसी के हाँ। पास नहीं पूरा। ये भी अलेक्जेंडर की ही अच्छा, ये प्रोजनी। भी अलेक्जेंडर की है। जी सर, मैं आपको ठीक है, दिखा देता हूँ। मैं भी निकला हूँ उधर। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। एक मिनट, ये देखो, ये भी ये फीमेल काफ है जी। अलेक्जेंडर की। ये भी अलेक्जेंडर। ठीक है ये दोनों, इनमें से एक छोटी एक बड़ी है, ठीक है। और दोनों में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का डिफरेंस है। 4 दिन का, ठीक है हाँ जी। ठीक है। तो इनको पैन वगैरह में पंजाब में रखते हैं, वैसे नहीं रखते आप? ना, मैं केज में नहीं रखता जी इनको। अच्छा। अभी जैसे ये मेरे पास बड़ी बच्चियां हैं, हाँ हाँ। ये रेडी टू कंसीव हैं, महीने 2 महीने में ये कंसीव होने के लिए अच्छा, रेडी हो ये जाएंगी। इतनी इतनी कंसीव हो जाएंगी अभी? साल भर के अंदर कंसीव हो जाती हैं सर ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तभी प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल में कंसीव हो जाएगी। हाँ हाँ। मेरे पास 20 से 21.5 22 23 महीने के दौरान बछिया ब्याह के दूध देने लग जाती है। अच्छा और फर्स्ट लैक्टेशन में बछिया मेरे को मिनिमम 30 किलो दूध देती है। ठीक है। तो इनमें से भी कोई एचएसबी की है? हाँ, इनमें से 2 ब्लैक पैंथर की हैं हाँ। और एक गेम चेंजर की है। तो वो बता सकते हैं कौन सी हैं? ये तो ब्लैक पैंथर की है सर, ठीक है सबसे बड़ी। ठीक है ये ब्लैक पैंथर की है। ठीक है जो इसके जस्ट बराबर में पीछे गई है, ये गेम चेंजर है। ठीक है। ठीक है। और एक मैं और आपको बता देता हूँ, एक ये ब्लैक पैंथर है सर। अच्छा, हाँ जी। ये भी ब्लैक पैंथर की हाँ, है? वो उधर मेल काफ है, हाँ हाँ। वो 40 424 का है जी। ठीक है ठीक हाँ। है। तो मेल तो फिर बाहर के ही हैं, एचएसबी की तो सारी फीमेल ही हाँ, हैं। एचएसबी की सारी फीमेल है जी अभी तक तो मेरे पास। ठीक है। तो इन और बड़ियों में भी कोई? हाँ ना, ये बड़ियों में नहीं है सर। अच्छा। ये 40 432 की फीमेल है। हाँ हाँ ये सीजीआर रोनाल्डो की फीमेल है जी। हाँ हाँ। और वो 50 053 की फीमेल है। तो ये तो बछड़ियां तो आप बेचते नहीं होंगे? ना, बछड़ियां मैं नहीं बेचता सर। तो कभी सोचा है कि इससे थोड़ा और बड़ा करे, 10-20 गाय का, या नहीं सोचा? नहीं, अभी मेरा आगे प्लान क्या है सर, जैसे अभी मेरे पास ये तीनों कंसीव है। हाँ हाँ ठीक है, ये 3.5 4 महीने की कंसीव है हाँ। और ये 6 महीने के इनको भी आसपास है। एचएसबी लगा है? हाँ, इनको एक को नेपोलियन लगाया मैंने, 2 को गेम चेंजर लगाया। एक को जर्सी लगा दिया? हाँ, एक को जर्सी लगा दिया। अच्छा, हाँ, जर्सी भी तैयार करेंगे जर्सी HF? भी तैयार करेंगे सर। ठीक है ठीक है हाँ जी। ठीक है। मैं तो भाई वही देख रहा हूँ सांड आपका, बहुत तगड़ा है। तो और कुछ बताओ भाई साहब, आप, कोई इस, हम उधर भैंसों वाले एरिया में चलो चलेंगे। उधर चलते हैं, आ जाओ जी। उधर से ही घूमते हैं। हाँ जी। तो फिर भाई साहब, इसमें और कोई मेजर आपको क्या कोई समस्या ऐसी लगी हो जो आप किसी भाई से आप बातचीत करना चाहें इसके बारे में, सर, बताइए। समस्या की आपको बताऊं, हाँ, समस्या कोई नहीं आई है, बस ये है कि अगर फार्म चलते का चलते बात मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा रखे, हम्म। अगर फार्म का मैनेजमेंट अच्छा रखता है ना, तो वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। ठीक है मेन चीज है जी फार्म का मैनेजमेंट। ठीक है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं बोला डेयरी में कुछ नहीं बचता, डेयरी में कुछ नहीं बचता। हाँ। आप मेरे फार्म पे आओ, हम्म। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने बचाया है। ठीक है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आप लोगों को। हाँ हाँ हाँ, भाई, करना तो आपको ही है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इनको भाई साहब फीड फिर आप खुद तैयार करवाते हैं या कोई कंपनी का ही डाल रहे हैं? कंपनी का नाम मत लेना। ना जी, फीड में मेरा खुद का तैयार करवाता हूँ, मेरा खुद का फॉर्मुलेशन है। चलो ये भी ठीक है। हाँ जी। ठीक है, वो कहाँ से करवाते हैं? वो जी बारडा में एक फीड मिलर है, उससे करवाता हूँ जी। अच्छा, बाडेड़ा में भी फीड मिल लगे हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये एरिया तो ज्यादा फीड वाला है नहीं। तो ये भैंसे फिर भाई साहब? ये भैंसे हैं जी अपने पास। हाँ हाँ, मनीष बोल। कोई नहीं, बता दो। ये सर इनमें से एक नवाब की है अच्छा, मेरे पास ये कटली। वाली है शायद।
यही है, हाँ यही है जी, ये खुद ये भी नवाब बता की है। रही है। हाँ ये नवाब की है। और तो ये भाई साहब फिर पूंछ थोड़ी ज्यादा सफेद आ गई, माँ की भी ज्यादा थी इसकी क्या? माँ की बहुत ज्यादा सफेद थी जी, ये तो उसकी माँ की तो ये मान के चलो इतनी सफेद थी, अच्छा, माँ से कम आई है माँ इसकी से तो। कम आई है। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक और है। सींग वाइज आप देख सकते हो बहुत शानदार कटड़ी है। हाँ 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 और हाँ। आपको एज के हिसाब से क्या लग रहा है कितने दिन की कटड़ी होगी जी? चाहिए 12 महीने के आसपास की। ये सर सच्चाई बताऊं तो आपको 9.5 महीने की कटड़ी है। अच्छा, 9.5 महीने की कटड़ी। हाँ जी। तो भाई गाय वाले तो बड़ा वो मेहनत करते हैं, गाय वाले तो मैं बता रहा था 10 साल आगे हैं भैंसों वालों से। अभी 27 नवंबर को ये पूरे 10 महीने की हो जाएगी। अच्छा, 27 नवंबर को। हाँ तो जी। ये बच्चे फिर ये भी एचएसबी के हैं क्या? ना ये तो ऐसे नॉर्मल हम एक ये भैंस खरीद के लेके आए थे जी। अच्छा। ठीक है। ये तो कटिया। ये एक और प्राइवेट बुल के सिमन की है जी। ठीक है। हाँ। ठीक है। और वो कटिया हमारे घर की है। हाँ हाँ वो भी मतलब एक ऐसे ही नॉर्मली जब मैं यहाँ नहीं था हाँ हाँ। तो पहले ही घर वालों ने किसी को बुला के और नेचुरल क्रॉस करवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो अच्छी नहीं निकली हुई ज्यादा नीचे से हैं? हाँ तो आप देख ही सकते हो सर नीचे से। तो इसका लेकिन मतलब अगर ये अच्छी होती तो आज 2 लाख रुपए में बिक जाती। बिल्कुल लेकिन जी आज बिल्कुल। जिस कंडीशन में है, उस हिसाब से तो लाख रुपए की भी बिकनी मुश्किल है, क्या गलत है? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा सीमन लगाओ, कहने का मतलब ये है। हाँ अभी मेरे पास एक भैंस और है जी। इधर ही रहो आप। एक हाँ। भैंस और है। हम्म। वो हमने उधर बांध रखी है। वो भी देखें? हाँ आप चाहो तो देख सकते हैं हम उसको। उसका वीडियो दिखाओ जो आपने मेरे को दिखाया था, फिर चलते हैं उधर। ठीक है जी। भाई बड़ी तगड़ी भैंस है भाई के पास, पवन भाई के पास। और उसको मैंने प्रधान का सिमन लगाया था जी अपने बुल का। हाँ हाँ। HSB के बुल का मेल आया है उसका। उसका मेल आया जी, मेरे आप को देख पकड़ा हुआ। सकते हो। ये देखो भाई, ये भैंस है, बहुत ही तगड़ा ऑर्डर है। थन थन देखो कितने दूध वाली है भाई साहब ये। ये 24 किलो दूध निकाला है जी मैंने इसका हाँ तीसरे हाँ। ब्यात में, अभी चौथी बार ब्याई है जी। अच्छा, थोड़ी पूंछ तो वाइट है ना? हाँ जी। और जो मैंने आपको नवाब की अभी कटिया दिखाई थी हाँ हाँ। उसकी नानी है जी ये। अच्छा, नानी है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं घर वाले? चाय बनेगी क्या? बता दो क्या क्या बात थी। हाँ भाई। हैं? वीडियो कटेगी नहीं, आप तो ऐसे ही बना लेते हैं सीधी सादी। कोई आ जाओ सीक्रेट है आपको। तो भी बता दो। अच्छा। इधर ये हमने जई बो रखी जई है। वो रखी है, ठीक है। हाँ ये इधर आम के पेड़ भी लगे हुए हैं, अमरूद के भी लगे हुए हैं, चीकू के भी लगाए हैं, अच्छा मौसमी के भी लगाए हैं। अच्छा। हाँ और डेयरी के उस साइड हमने नीम वगैरह लगा रखे ताकि डेयरी में आगे गर्मियों में छाया बनी रहे। ठीक है, वो पीछे की साइड हाँ। जहाँ आप मेरी खड़े डेयरी थे। में वैसे तो कोई फोगर सिस्टम कूलिंग सिस्टम कुछ नहीं है, एक छोटा सा कूलर जरूर रखा है, आपने हम्म देखा होगा वीडियो में। हम्म तो हम्म हीट का इन पशुओं पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हम इनको खुला रखते हैं तो। क्योंकि हीट स्ट्रेस पशु में तब आता है, मैं मानता हूँ सर इस चीज़ को, जब पशु बंधा रहेगा और उसको आओ पानी की चलते चलते पूर्ति बात नहीं होगी, करते, हाँ। पशु की बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो वो हाँफना शुरू कर देगा। पवन भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जी सर। जैसे हम ब्लैक पैंथर लेके आए, जी। प्रशांत भाई के फार्म से आया, ठीक है। वहां पे फोगर लगे हुए थे। ठीक है। जब हमारे पास आया ना, आने के बाद वो 10 दिन हीट। गर्मी में मुंह मुंह खुला करके सांस लेता रहा। बिल्कुल। और कोई भी बुला जाए जहाँ फोगर लगे हुए होते हैं, हम्म। वो ऐसे ही करता है। लेकिन हम कभी भी फोगर अपने बुलों के ऊपर नहीं लगाते, हम्म। क्योंकि है ना फिर वो अ, थोड़ा गिल्ली गल्ला होके ना, और बीमारियां बढ़ने के चांस रहते हैं। लेकिन बिल्कुल। 10 दिन के बाद है ना, वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। अगर गर्मियों में, जैसे मैं एक वेटनरी प्रैक्टिशनर हूँ सर, हाँ हाँ एक छोटी सी फार्मर भाइयों को राय दे दूं, हाँ जब भी पशु हीट स्ट्रेस में आए, हाँ एक इतना बर्फ का टुकड़ा लेके हाँ हाँ और उस पे एक नींबू निचोड़ के हाँ और कोई भी मल्टीविटामिन, हाँ XYZ में किसी का नाम नहीं लूंगा, हाँ हाँ। कोई भी मल्टीविटामिन जिसमें विटामिन C साथ में हो, हम्म 10 ml वो डाल के हम्म। पशु को चाट बाट में खिला दो, 2 से 3 दिन। तो वो बर्फ का टुकड़ा नींबू को सोख लेगा, बिल्कुल जी। और उस दवाई नींबू को का भी, रस निकालना मल्टीविटामिन को भी सोख लेगा। ना, वो उसमें मिक्स हो जाएगा। अच्छा। बर्फ का टुकड़ा, हाँ एक नींबू का रस हाँ 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 और 10 ml कोई भी मल्टीविटामिन हाँ। XYZ मान जो के भी चलो आपके। वो आता है, आप नाम ही ले लेते हैं, एक वो ब्रियांस का कौन सा आता है, एक कौन सा, आप ही कौन सा यूज करते हो विटामिन सी वाला? सर मैं यूज करता हूँ मल्टी स्टार। मल्टी स्टार कौन हाँ सी कंपनी का है ये? ये मैनकाइंड का है जी। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो वो 10 ml डाल के और उसको, चाट बाट में खिला दो, 2 से 3 या दिन वैसे नाड़ से दे दो उसको? ना,
चार्ट में खिलाओ, आपको ज्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो स्ट्रेस खत्म हो जाता है? 3 दिन में अच्छा, पूरे तो ये सीजन आपका में खुद आपको। का एक्सपीरियंस है मेरा या? खुद का एक्सपीरियंस है सर, ये मैं खुद अच्छा, करता हूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, ठीक है, इसीलिए मैंने फॉगर वगैरह पंखे वगैरह कुछ नहीं लगा रखा। ठीक है। तो हाँ, कोई साल में आ जाते हैं 1-2 पशु हीट में कोई वो एक आधा आता इट्स? है तो वो हीट स्ट्रेस में, कोई एक अच्छा, आधा आता है तो वो बात दूसरी है जी। अच्छा, इसी तो भैंस की वो वीडियो दिखाई थी हमने। ठीक है, उठाना इसको फिर एक बार। अभी तो ये बीमार है जी थोड़ा सा, इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग बांध के रखा है हमने। हाँ, हाँ। ये उसमें आ गई थी आप बता रहे थे, ये शरद में आ गई थी जी। सर्द-गर्म में आ गई थी, हाँ, ठीक है। और ये बच्चा आ गया, इसकी पूँछ कितनी सफ़ेद है? लगभग घुटनों घुटनों तक की बिल्कुल, बिल्कुल। है ये ना? नवाब वाली जो कटिया मैंने आपको दिखाई उसकी नानी है जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसकी बेटी की भी ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है भाई, ये मैं तो प्रधान अभी का है जी, देखा है। ये प्रधान है जी। ठीक है, ये देखो भाई ये प्रधान, एचएसबी प्रधान बुल का ये ठीक बच्चा है। है जी। तो आधा घंटा हो गया भाई, बताओ कुछ और फाइनल बातें, जो भी किसान साथियों को अपना एक्सपीरियंस कुछ रहेगी वो बात कोई करने वाली अपनी। भाई साहब मैं तो आपको यही बताऊँगा कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस था वो आप सब लोगों को शेयर किया है। हुँ। और स्पेशली थैंक्स टू सुरेंद्र भाई साहब, जो इतने अच्छे बुल और सीमन की क्वालिटी लेके आए हैं। हाँ, धन्यवाद भाई। आपा तो पवन भाई क्वालिटी का ही काम है, अगर मान के चलो कंसप्शन ही ना देंगे तो वो बस, बस, प्लास्टिक का सिक्का ही है, किसान के क्या काम आएगा आप बस बताओ। बिल्कुल ठीक है जी। मैं तो सबसे अच्छी चीज़ यही मानता हूँ कि फार्मर के लिए इकोनॉमिकल है, हाँ, प्रोजनी अच्छी आ रही हैं, अच्छे मिल्क रिकॉर्ड के बुल हैं, हाँ, तो हाँ, क्यों यूज़ ना करें हम? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई आप एक कारण अच्छा फिर कंसेप्शन बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। हुँ। सोने पे सुहागा तो वही बिल्कुल, है। बिल्कुल वही है जी। और डॉक्टर जो साथी सीमन यूज़ कर रहे हैं, हाँ जी। जो सिलेंडर लेके धक्के खा रहे हैं, और वो अगर एक बार सीमन रख के दूसरी बार ज़मींदार बुलाता नहीं है। हाँ। उनको अपनी मार्केट बनानी है तो एचएसबी के साथ बिल्कुल, बिल्कुल, जुड़ो। मैं तो यही कहता हूँ जी। मैं स्पेशली जब डॉक्टर मेरे से पूछता है बोला भाई साहब कितना कौन-सा सीमन लगाएँ? हुँ, तो मैं खुद उनको एचएसबी की राय देता हूँ। हुँ, हुँ, मेरे पास पूरी एचएसबी की मैं अपने फ़ोन में पीडीएफ रखता हूँ बुल लिस्ट हुँ, की जो है, तो उनको बताता हूँ भाई साहब ये बुल है, आप ये बताओ झोटी कैसी है या गाय कैसी है? फिर हम उसको देखते हैं कि भाई इसको कौन-सा सीमन लगाएँ। हुँ। तो 20-30 किलोमीटर के एरिये में जो भी साथी हैं, वो आपसे एचएसबी का बिल्कुल, सीमन लेके जा सकते सूरजगढ़ हैं। के क्षेत्र में 90% प्रैक्टिशनर मेरे से एचएसबी का सीमन यूज़ करते हैं, मेरे से लेके। ठीक है। हाँ जी सर। और इधर तो आपके एरिये से अपना शेर हिंदुस्तान भी गया हुआ है। शेर हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी था जी, चिम्मा का बास यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर पे गाँव है। अच्छा। हाँ, वहीं से गया था शेर हिंदुस्तान। और शेर हिंदुस्तान के तो ऐसे शानदार रिज़ल्ट हैं सर। मैंने शेर हिंदुस्तान की स्ट्रा मेरे पास ख़त्म होने के बावजूद 2 स्ट्रा मैंने स्पेशल अपने लिए इस भैंस के लिए रखे हुए हैं जी। अच्छा, ठीक है। 2 चलो, स्ट्रा वो मैं किसी को नहीं देने वाला। हाँ। स्पेशली अपने लिए मैंने वो 2 स्ट्रा बचा के रखे तो हैं। देखो शेर हिंदुस्तान भी भैंस के पेट से ही पैदा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल हम उसका एक बच्चा लेके आए हैं शेरे हरियाणा। तो आप वो सजेस्ट करो किसानों को जिनको शेर हिंदुस्तान चाहिए। शेर हिंदुस्तान का सीमन तो 10,000 में भी नहीं मिल रहा। सही शेरे बात है जी। हरियाणा का सीमन 100 रुपए में किसान को मिल जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, क्यों? हम बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। और पवन भाई एक बात और भी है, जैसे आप मैं वीडियो बनाता हूँ हाँ जी, और मैं जैसे शेरे हरियाणा का ही नाम ले दिया मैंने 100 रुपए का। जी। कई डॉक्टर इस बातों से नाराज हो जाते हैं क्योंकि किसान लोग है ना, फिर क्या करते हैं, उनको सुन गया करते तो शायद 10% होंगे किसान के, भाई 100 रुपए ले ले और तू ऊपर हाँ, 100 हाँ। का सीमन लाया तो 200 ले ले। हुँ, हुँ। लेकिन किसान भी मानते नहीं है भाई, 100 की जगह उसको 500 दे दोगे डॉक्टर को तो वो अच्छा सीमन लगाएगा, क्या बिल्कुल, गलत है बात? बिल्कुल जायज़ इसके बात बारे है। में क्या कहोगे? मेरे मुंह से यार रैंडमली निकल ही जाता है और डॉक्टर इस बात से नाराज हो जाते हैं। सर एक्चुअली क्या है कि प्रैक्टिशनर क्या सोचता है कि बोला भाई ₹100 के सीमन पे ₹100 तो मेरे को चाहिए। हाँ, भाई ठीक है, नहीं 100 तो जायज है, लेकिन मैं बिल्कुल। तो ये कहता हूँ 100 रुपए वाले पे अगर डॉक्टर को 500 रुपए दोगे ना तो वो नकली की तरफ नहीं भागेगा। नकली की बिल्कुल, तरफ तो बिल्कुल। किसान ही लेके जाते हैं डॉक्टर को, बिल्कुल, बिल्कुल सर। क्योंकि उसके साथ धक्का करते हैं। हुँ, हुँ। और अब यार मैं भी कितना रोकूंगा, कभी न कभी निकल ही जाती है मुंह से, क्या करें? सर देखो और फिर रेट ऐसे तो भी हैं पवन भाई, आपकी बात मैं बीच में टोक रहा हूँ, ऐसे भी साथी हैं, शेरे हरियाणा नाम अच्छा हो गया तो क्या पता वो सीमन तो 100 का और 2,000 रुपए भी ले आए हाँ, किसान से। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है सर। और क्या कह लेकिन रहे थे आप? लेकिन आप कई मैंने देखा है, हम्म, आपके पास भी बहुत सारे डॉक्टर सीमन लेने आते होंगे प्लांट हाँ पे, हाँ आते हैं। ठीक है? हाँ तो वो डॉक्टर क्या करते हैं ₹100 का सीमन आपसे लेके गए हैं जी, हाँ। ठीक है? आपके पास जाके लेके आए, तो वो हम्म अपना ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें जोड़ते हैं। हम्म। भई वो उनका हक भी बनता है, बिल्कुल। गलत तो नहीं जी? और पवन भाई अगर 1,000 रुपए भी किसान दे दे और अच्छा बच्चा आ जाए, जैसे यही लगा लो हाँ, कटड़ा, बिल्कुल, क्या कमी है बताओ? इसकी बहुत जगह शान कटड़ी होती तो ये कटड़ी
पहले ब्यात की क्या बता 18-20 किलो की निकल के, आराम से निकलती सर। और ये जब तक ब्याने का नजदीक आती तो 3 लाख रुपए की हो जाती। हाँ हाँ बिल्कुल जी अभी बिल्कुल। आज 2 लाख रुपए तो कीमत हो ही रही है एवरेज लगभग। बिल्कुल बिल्कुल है सर। चलो भाई, डॉक्टरों के साथ ना झगड़ा करो और पवन भाई से जुड़ो। सूरजगढ़ ना, हाँ जी मैं सूरज, सुजानगढ़ कह रहा हूँ सुबह से। सूरजगढ़। सूरजगढ़ एरिया में पवन भाई से सीमन लेके भाई अपने घर पे, हर घर में बना लो, चाहे शेरे हिंदुस्तान की ब्लड लाइन बना लो, चाहे नवाब की बना लो, चाहे भाई का जैसे पकड़ ज्यादा एचएफ पे है तो गेम चेंजर हो गया अपना, ब्लैक पैंथर हो गया। ब्लैक पैंथर की बच्चियां भी ब्याह चुकी हैं। अच्छा मेरे पास अभी कंसीव होने वाली है ब्लैक पैंथर की 2 बच्चियां। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है जी। हाँ, और क्या कह रहे थे आप और बोल रहे थे कुछ, ऐसे कह रहे थे 2 मिनट। मैं ये कह रहा था कि हाँ जैसे अपनी ये भैंस है, हाँ हाँ कुछ मैं बीच में कई बार क्या होता है कि रख रखाव ना रखने की वजह से हाँ हाँ मैं, मेरा शेड्यूल बिजी होने की वजह से मैं पशुओं पे ध्यान नहीं दे पाता, हाँ हाँ तो उन्हीं दिनों में पशु बीमार हो जाते हैं। हाँ हाँ तो हाँ। मैं तो ये कहूंगा फार्मर भाइयों को हम्म, कि भाई अच्छे सीमन के साथ साथ पशु का रख रखाव भी अच्छा रखें, बिल्कुल। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, ना तो सीमन काम करेगा, अगर जैसे ये कटड़ा आ गया, इसको आप दूध ही नहीं पिलाओगे तो हाँ बेचारा मर ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी भैंस का भी तभी फायदा गाय का, जब आप फीडिंग अच्छी करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा रखेंगे, हाँ जी दवाई भी तभी कोई काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये देखो पवन भाई, बच्चियां दिखाता हूँ, ये भाई की भेजी हुई है मेरे मेरे ये देखो। ये ब्लैक पैंथर की बच्ची है जी। हाँ, ये ब्लैक पैंथर की, इसकी वीडियो भी बनाऊंगा मैं, भाई का फोन आया था, बहुत ही शानदार है। चलो ठीक है यार, देखो 36 मिनट का वीडियो हो गया, फिर ज्यादा बिल्कुल बड़ा हो बिल्कुल जाएगा। ठीक बिल्कुल। है भाई, राम ओके राम सभी को, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते। पवन भाई का भी धन्यवाद।